सरदार टार्जन। सरदार टार्जन। अचानक टार्जन के कानों में एक आवाज पड़ी तो उसने बे-इख्तियार आंखें खोल दें। वो इस वक्त एक दरख्त के तने के साथ पुश्त लगाए बैठा हुआ था और चूंकि मुसलसल घूमने फिरने से वो थक गया था, इसलिए वो आंखें बंद किए आराम करने की कोशिश कर रहा था कि आवाजें सुनकर इस ने आंखें खोल दें और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत रंगदार परों वाला खूबसूरत मोर खड़ा था। क्या बात है खूबसूरत मोर, तुमने मुझे क्यों पुकारा है? टार्जन ने मुस्कुराते हुए कहा। सरदार टार्जन, क्या मोर तुम्हारे जंगल के जानवर नहीं हैं? मोर ने कहा, क्यों नहीं, बल्कि सबसे खूबसूरत जानवर हैं और मैं ज़ाती तौर पर भी मोरों को बेहद पसंद करता हूं। टार्जन ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुमने आज तक मोरों की कोई मदद ही नहीं की। मोर ने कहा, किसी मोर ने आज तक मुझे मदद के लिए पुकारा ही नहीं है, टार्जन ने जवाब दिया। और ऐसा इसलिए हुआ कि हम मोरों का सरदार मर गया था और नया सरदार मुंतखब करने के लिए हमें एक खास दिन का इंतजार था और वो दिन आ गया और इस दिन सब मोरों के दरमियान खूबसूरती का मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में पहला नंबर मेरा आया। इस लिए मैं अब मोरों का सरदार हूं। मोर ने कहा, वो मुबारक हो, मुझे तुम्हारे इंतखाब पर खुशी हुई, तुम वाकई बेहद खूबसूरत मोर हो। टार्जन ने इसकी तारीफ करते हुए कहा। वैसे भी सरदार मोर बेहद खूबसूरत था, लेकिन सरदार टार्जन, अब हम मोरों को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत आन पड़ी है। सरदार मोर ने कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूं गा। टार्जन ने कहा, सरदार टार्जन, जहां हमारा कबीला रहता है वहां करीब ही एक बहुत बड़ी झील है। इस झील में कहीं से एक देव हैकल अजधा आ गया है, जिसका जिस्म इस कदर खूबसूरत और रंगीन है जैसे इसके पूरे जिस्म पर हीरे जवाहरात जुड़े हुए, लेकिन वो इंतहाई खौफनाक और खूंखार अजधा है। इसके साथ साथ वो इंतहाई ताकतवर भी है। वो बस अचानक झील से निकलता है और मोरों को पकड़ कर खा जाता है। बेशुमार मोर उसका शिकार बन चुके हैं। हमारा कबीला ही अब खत्म होता जा रहा है और हम उसे किसी तरह भी हलाक नहीं कर सकते। इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारे सामने फरियाद की जाए, तुम हमें इस रंगदार अजधे से बचा लो। सरदार मोर ने कहा, रंगदार अजधा, ये तो वाकई नई बात है। सरदार टार्जन ने कहा, तुम उसे देखोगे सरदार टार्जन तो हैरान रह जाओगे। तुम्हें यूं महसूस होगा जैसे वो वाकई हीरे जवाहरात का बना हुआ है, लेकिन वो बेहद जालिम अजधा है। अगर वो हलाक न हुआ तो इस पूरे जंगल से मोरों का खात्मा हो जाएगा। सरदार मोर ने कहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम वो जगह छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। टार्जन ने कहा, नहीं सरदार, हम वहां सदियों से रहते चले आ रहे हैं। वहां की जमीन और वहां के पानी से हम मानूस हैं। हम वहां से किसी और जगह नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है। सरदार मोर ने कहा, ठीक है, इस अजधे को मारना पड़ेगा। इस ने मेरे जंगल के खूबसूरत जानवरों पर जुल्म किया। टार्जन वो इंतहाई ताकतवर अजधा है। इसके दांत इंतहाई खौफनाक हैं। इसका जिस्म इंतहाई चौड़ा और ताकतवर है, इसलिए ऐसा न हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। सरदार मोर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो चाहे लाख ताकतवर हो लेकिन चूंकि वो जालिम है इसलिए शिकस्त इसका मुकद्दर होगी। जालिम चाहे लाख ताकतवर नजर आता हो लेकिन इसका अंजाम मौत ही होता है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे इलाके में पहुंच जाऊंगा। टार्जन ने कहा तो सरदार मोर उसे सलाम करके वापस चला गया। टार्जन ने एक बार फिर दरख्त के तने के साथ सर लगाया और आंखें बंद कर ले। वो वाकई कुछ देर आराम करने के बाद मोरों के इलाके में जाना चाहता था। मंगू फिर कहीं घूमता फिर रहा था, क्योंकि जब भी टार्जन आराम करने के लिए बैठता था वो इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देता था।
जब टार्जन को काफी देर हो गई और उसने महसूस किया कि उसकी थकन दूर हो गई है तो उसने आंखें खोलीं और उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से मंगू को आवाज दी तो थोड़ी देर बाद मंगू एक तरफ से दौड़ता हुआ आ गया। सरदार मोरों का सरदार आपके पास आया था, वो वापस जाते हुए मुझे भी मिला था। उसने जब मुझे सारी तफसील बताई तो मैं उसके साथ चला गया था कि खुद जाकर इस रंगीन अजदे को देख सकूं। मैं इसे देखकर वापस आया हूं। मंगू ने जवाब दिया। अच्छा, कैसा है वो? टार्जन ने इसे पकड़कर अपने कांधे पर बिठाते हुए पूछा। सरदार, वो वाकई रंगीन अजदा है। यूं लगता है जैसे इसके जिस्म पर रंग बरंगे हीरे जवाहरात जड़ दिए गए हों, लेकिन सरदार, वो बहुत बड़ा और बेइंतहा ताकतवर अजदा है। मैंने खुद देखा है कि इसने एक बहुत बड़े दरख्त के गिर्द अपने जिस्म को लपेटा और फिर एक ही झटके से इसने इस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका। मंगू ने जवाब दिया। फिर तुम्हारी क्या राय है? इसे किस तरह हलाक किया जाए? टार्जन ने पूछा। इस दौरान वो दरख्तों की शाखों से झूलता हुआ मुसलसल आगे बढ़ा चला जा रहा था। सरदार, मेरा ख्याल है कि उसे पहले किसी मजबूत रस्सी से बांधा जाए और फिर इस पर वार किए जाए, मंगू ने कहा तो टार्जन बे-इख्तियार हंस पड़ा। जब वो इस कदर ताकतवर है कि एक दरख्त को उखाड़ लेता है तो फिर ऐसी कौन सी रस्सी होगी जिसे वो ना तोड़ सके? टार्जन ने कहा। हाँ सरदार, वाकई मेरी तजवीज़ तो बेवकूफ़ों जैसी है। तुम अक्लमंद हो सरदार, इसलिए तुम खुद ही सोचो, मंगू ने शर्मिंदा होते हुए कहा। सोचना क्या है? वहां जाकर जैसी सूरत हाल होगी वैसे ही कर लेंगे। बहरहाल वो जालिम है और मासूम मोरों को मार कर खा रहा है, इसलिए इसका खात्मा जरूरी है, टार्जन ने जवाब दिया। और फिर मुसलसल 1 घंटे के सफर के बाद वो इस इलाके में पहुंच गए जहां मोर रहते थे और वहां एक बड़ी सी झील भी मौजूद थी। टार्जन और मंगू के वहां पहुंचते ही सरदार मोर अपने कबीले के हजारों मोरों समेत उनके इस्तकबाल के लिए उनके करीब पहुंच गया। वो सब खुशी से नाच रहे थे और हजारों मोरों के नाचने की वजह से वहां वाकई एक इंतहाई दिलकश सा समा बंध गया था। अभी मोर नाच ही रहे थे कि अचानक झील के पानी में शदीद हलचल सी पैदा होने लगी। रंगीन अजदा आ गया, मोरों ने खौफ से चीखते हुए कहा और वो सब तेजी से वापस दौड़ने लगे। टार्जन ने नेज़े को अपने जिस्म के साथ रस्सियों की मदद से इस तरह बांध रखा था कि वो उसकी नकलो हरकत में रुकावट न डालता था। इस तरह टार्जन के दोनों हाथ आजाद रहते थे और इसे नेज़ा उठाना भी ना पड़ता था। रंगीन अजदे का सुनकर टार्जन ने जल्दी से नेज़ा अपने जिस्म से अलहदा किया। इस लम्हे पानी में से एक इंतहाई खौफनाक अजदे ने अपना सर बाहर निकाला। इसका पूरा जिस्म चक्कर खाता हुआ पानी से बाहर निकल रहा था और ये चक्कर दूर तक जाते दिखाई दे रहे थे। अजदे की गर्दन और सर इतना चौड़ा था कि जैसे अजदे की बजाय घोड़े का सर हो। वो वाकई रंगीन अजदा था। इसके जिस्म पर भी रंग मौजूद थे। वो वाकई इंतहाई खौफनाक और ताकतवर अजदा था। टार्जन ने इससे पहले इतना बड़ा और इस कदर ताकतवर अजदा न देखा था। अजदा फुनकारता हुआ तेजी से टार्जन और उसके साथ खड़े हुए मंगू पर झपटा तो मंगू खौफ से चीखता हुआ उछलकर एक दरख्त के तने से लिपट गया, जबकि टार्जन उछलकर आगे बढ़ा और इसने अपने कदम एक बड़े पत्थर पर जमाए और दूसरे लम्हे इसने हाथ में पकड़े हुए फौलादी नेज़े को पूरी कुव्वत से अपने पर हमला आवर अजदे की गर्दन में मार दिया। उसने नेज़ा मारते हुए अपनी पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी थी। यही वजह थी कि फौलादी नेज़ा असरधा की गर्दन से पार हो गया और दूसरी तरफ नेज़े में से खून के कतरे नीचे गिरने लगे। लेकिन इसी लम्हे अजदे ने एक झटके से अपना सर टार्जन पर मारा तो न सिर्फ टार्जन के हाथ से नेज़ा छूट गया बल्कि टार्जन चीखता हुआ नीचे झील में जा गिरा। अजदे ने टार्जन के नीचे गिरते ही अपने खौफनाक जबड़े खोले जिसके दरमियान बड़े बड़े खौफनाक दांत थे। टार्जन ने बचने की बेहद कोशिश की लेकिन अजदा बेहद फुर्तीला था। उसने बड़ी फुर्ती से टार्जन के जिस्म को अपने खौफनाक दांतों में जकड़ लिया। अब टार्जन बेबस हो गया था कि अचानक दरख्त से मंगू चीखता हुआ पलटा और उसने अजदे पर छलांग लगा दी। उसने अपना पंजा पूरी कुव्वत से अजदे की आंख में मारा और उछलकर दूर जा गिरा। मंगू के अचानक आंख में पंजा मारने की वजह से अजदे का मुंह खुल गया और टार्जन उसके दांतों से निकलकर पानी में जा गिरा। अजदे की वो आंख खत्म हो चुकी थी लेकिन इसकी दूसरी आंख अभी सलामत थी। उसने तेजी से फुनकारते हुए एक बार फिर टार्जन पर हमला कर दिया, लेकिन अब टार्जन होशियार हो चुका था। वो बिजली की सी तेजी से एक तरफ हिट गया और फिर अजदे ने जैसे ही दूसरे हमले के लिए गर्दन उठाई, मंगू जो अब एक पत्थर पर खड़ा हो चुका था, इसने एक बार फिर इस पर हमला कर दिया।
इस बार उसने अजदे की दूसरी आंख पर पंजा मारा और चीखता हुआ उछल कर दूर जा गिरा। अजदे की अब दोनों आंखें खत्म हो चुकी थीं, वो अंधा हो चुका था, इसलिए अब इसने उधर उधर सर मारना शुरू कर दिया था। इसके सर मारने की वजह से नेज़ा पत्थरों से टकराकर उसके जिस्म से दूसरी तरफ जा गिरा तो टार्ज़न ने उछलकर नेज़ा पकड़ा और फिर इसने पूरी कुव्वत से अजदे की गर्दन पर नेज़े मारना शुरू कर दिए। अजदे ने अपने जिस्म की मदद से टार्ज़न को जकड़ना चाहा, लेकिन चूंकि मंगू की होशियारी और हिम्मत की वजह से वो अंधा हो चुका था, इस वजह से टार्ज़न को काबू ना कर सका और टार्ज़न ने मुसलसल नेज़े मार मार कर उसकी गर्दन आधी से ज्यादा काट डाली। अजदे के जिस्म से मुसलसल खून बह रहा था और अब वो तकरीबन मुर्दा हो चुका था, लेकिन टार्ज़न मुसलसल नेज़े मारता रहा हत्ता कि उसकी गर्दन कटकर अलहदा जा गिरी और उसका जिस्म थोड़ी देर तक तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। खौफनाक अजदा हलाक हो चुका था। दौड़ खड़े हजारों मोर अपने सरदार समेत टार्ज़न, मंगू और रंगीन अजदे के दरमियान होने वाली खौफनाक जंग देख रहे थे। अजदे के मरते ही टार्ज़न ने पूरी कुव्वत से फातिहाना नारा मारा तो सारे मोर बेइख्तियार खुशी से नाच उठे और फिर उन्होंने टार्ज़न और मंगू के गिर्द दीवाना वार रक्स करना शुरू कर दिया। टार्ज़न ने मंगू को शाबाश दी कि इसकी अक्लमंदी और बहादुरी की वजह से टार्ज़न इस खौफनाक अजदे को हलाक करने में कामयाब हुआ है, तो मंगू भी खुशी से मोरों के साथ नाचने लगा। टार्ज़न खुश था और मोर भी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी और आगे ऐसी कहानियां होनी चाहिए हाँ या नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।